आप देख रहे हैं खबरों का जाम रोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाटी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, हर खबर से रूबरू कराएंगे आपको। लेकिन शुरुआत नेपाल की खबर के साथ करते हैं कि वहां जो संग्राम है उस बीच आर्मी चीफ और सुशीला कार्की के बीच मुलाकात तक का पास बैठक होने की संभावना। जनरेशन जेड और सेना के बीच दूसरे दौर की वार्ता जारी। मुलाकात समाप्त होने के बाद सुशीला कार्की सेना नेतृत्व से करेगी बात। अमरावती के मंत्री नारा लोकेश ने बताया, नेपाल में फंसे सभी तेलुगु लोगों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। नेपाल मामले में नेता उद्धराज का बयान, जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? नेता उद्धराज ने आगे कहा, भारत में भी नेपाल जैसी परिस्थितियां, लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। नेपाल के गौर जेल से फरार हुए 13 कैदियों को बिहार के सीतामढ़ी में किया गया गिरफ्तार। नेपाल के रामेछाप जिले में सेना ने चलाई गोली लगने से 2 कैदियों की मौत। कैदियों के साथ झड़प के दौरान 10 और कैदियों को लगी गोली। सेना का नियंत्रण होने के बाद गोलीबारी की पहली घटना। नई सरकार गठन और संचालन को लेकर जेनजी ने सार्वजनिक किया खाका। संसद विघटन पहली शर्त, सेना की भूमिका सीमित रखने की मांग। ब्लूप्रिंट में नागरिकता की सरकार गठन का प्रस्ताव, 6 से 12 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का प्रस्ताव। पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन का प्रस्ताव। दिल्ली से आफ्ताब और सुफियान नाम के आतंकी गिरफ्तार। इनके ठिकाने से हथियार और आईडी बरामद। ये मौजूद बड़े आतंकी हमले की साजिश में जुटा। कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा कर सकती है। आईएसआईएस इंस्पायर्ड मॉड्यूल। गिरफ्तार आरोपियों में कई केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का था प्लान। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से करेंगे मुलाकात। होगी द्विपक्षीय चर्चा। भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा। पिछले साल की चुनावी जीत के बाद रामगुलाम का पहला भारत दौरा। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर व्यवस्थाओं का किया मुआयना। राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। शनिवार को असम के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे के पहले दिल्ली में एनकाउंटर रोके गुदारा गैंग का शूटर गिरफ्तार। अंकित के पैर में लगी गोली। गढ़वा पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा के घर पर अज्ञात अपराधियों ने किया बम से हमला। सोनीपत में गैंगस्टर दीपक की हत्या में शामिल शार्प शूटर राहुल उस मुठभेड़ के बाद चढ़ा करनाल एटीएस के हत्थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी को दिया गया एक वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद के 60वें शहादत दिवस पर परिजनों ने गाजीपुर का नाम परमवीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखने की बात कही। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची नोएडा अथॉरिटी की टीम। किसान यूनियन आई सामने। महाराष्ट्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। लागू हुआ नो पीओसी नो फ्यूल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से नदी से निकाला गया बाहर। कार से मिला महिला का शव। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की बात, लोगों ने दिया आश्वासन। मथुरा के वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे संत प्रेमानंद महाराज। नाव में सवार होकर देखा यमुना पर रौद्र रूप। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक गुरुकुल में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी इमारत। बाल बाल बचे छात्र। यूपी के बिजनौर में गंगा की धार से लगातार कटाव जारी। बड़ी संख्या में जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन और सैकड़ों मजदूर मिलकर कर रहे हैं तटबंध को बचाने की कोशिश। उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून ने ली करवट। अगले 3 दिन में राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भी कई जगह रिमझिम बारिश का अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को लेकर आईएमडी का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण में तेज हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी। बिजली गरजने का अनुमान। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में जमकर बरसेंगे बादल। तूफानी हवाओं से नुकसान की संभावना। घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में छात्रा से छेड़छाड़ कर मंचले की जमकर पिटाई। आरोपी ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद राहगीरों ने उसे पकड़ा। रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी। लाखों रुपए का नुकसान। हैदराबाद में घरेलू नौकरों ने 50 साल की महिला की निर्मम हत्या की। आरोपियों ने अपराध से पहले महिला के हाथ पैर बांधे और फिर अपराध को अंजाम दिया।
फर्रुखाबाद में निशा मर्डर का सुलझा रहस्य, आरोपी प्रेमी से परेशान होकर पीड़िता ने खुद ही लगाई थी आग। दिल्ली के सेलमपुर में सीवर साफ करने गए सराया 58 रन का टारगेट, भारत ने महज 27 गेंदों में किया चेस। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने बनाए 30 रन, तो वहीं कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए 4 विकेट लिए, बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज एशिया कप में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मुकाबला, 11 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। आखिरी बार हांगकांग ने मारी थी बाजी। रोमांचक द्विपक्षीय T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 14 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। एशिया कप सुपर 4 ग्रुप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-2 से रौंदा। भारत की ओर से वैष्णवी संगीता और ऋतुजा ने दागे गोल। कार्की जहां पर जारी संग्राम के बीच आर्मी चीफ और सुशीला कार्की के बीच आज मुलाकात तय है। शाम 4 बजे दोनों की मुलाकात होगी। आर्मी चीफ ने मुलाकात पर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े और जानकारी के साथ, और आशीष भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, ये तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? क्योंकि अभी बैठकों का दौर हमने कल देखा, आज भी बैठक चल रही है, शाम 4 बजे भी मुलाकात का दौर होगा। तस्वीर साफ कब तक हो पाएगी? देखिए, इसमें सेना कोई भी जल्दबाजी करना नहीं चाहती है और बहुत ही फूक फूक कर वो कदम रख रही है, क्योंकि सेना को पता है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाए, ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाए जिसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप सेना के खिलाफ की आवाज उठने लगे या सेना जी बिल्कुल। सेना की सुरक्षा में अभी थोड़ी देर पहले ही सुशीला कार्की को आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया है। नाम ले रहे हैं दुर्गा प्रसेन। इसमें यह भी कहा जा रहा है क्योंकि सेना जो है वो राजशाही को प्रमोट कर रही है बैकडोर से। इससे भी बहुत सारे जेंजी हैं जो नाराज हैं। कल वो बैठक से भी उठकर चले गए। इसको लेकर क्या अपडेट? क्योंकि आज भी आप कह रहे हैं उनकी गाड़ी भी देखी गई। जी बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है कि सेना प्रमुख। वहां पर ताजा हालात क्या है, सीधे आपको आशीष के पास ले चलेंगे। आशीष, तस्वीरें दिखाइए। मैं आपको एक चीज तस्वीर दिखाता हूँ जो नेपाल की है। ये बदले हुए यहाँ पर देखिए जो सामान है वो अभी के जो हालात है जिस हिसाब से, क्योंकि लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि सब चीजें बंद है, सरकारी ऑफिस सारे बंद है, सारा कामकाज बंद है, तो लोग स्टॉक अपने पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेपाल की स्थिति है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अभी परिवर्तन होना थोड़ा शुरू हो गया है। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, गुरुवार के लिए पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया था, शुक्रवार तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया था, फिर कर्फ्यू बढ़ाने की भी बात हुई। कहाँ कहाँ कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और कब तक के लिए? जी देखिए, हर शाम एक नोटिफिकेशन आ रहा है आर्मी की तरफ से, और उसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कर्फ्यू एक्सटेंड हो रहा है। इस चीज चल रही है आर्मी हेडक्वार्टर्स में, इसलिए बहुत जरूरी है कि कानून मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी जेल ब्रेक की घटनाएं सामने आ रही थी, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरह की जेल ब्रेक होती है तो गोलियां चलानी पड़ती है आर्मी को, जान माल का नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम? जी, वो घायल हुए हैं, लेकिन आर्मी का एक्शन रेस्ट्रेंट के साथ हम जरूर कहेंगे कि आ रहा है। और जैसे अगर स्विफ्ट तरीके से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो तुरंत आर्मर्ड व्हीकल के साथ, राइट गेज के साथ और वेपनरी के साथ आर्मी इस तरह के जेल्स के आसपास पहुंच रही है। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर संभवतः जेल ब्रेक्स की घटनाएं अब लगभग कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आर्मी ने सारी जो इलाके हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। काठमांडू पंकज, अगर कोई अपडेट हो तो जल्दी से दीजिएगा। लेकिन इस बीच जो सेना को ये किंग मेकर की भूमिका दी गई है, उसे सब कुछ अब ठीक करना है, सबकी आम सहमति बनानी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका झुकाव राजशाही के प्रति थोड़ा सा रहता है और उसका असर हम थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं। तो ऐसे में पहले ही ये दुविधाएं हैं कि जो जेंजी ग्रुप है वो अलग अलग है, सबकी राय अलग अलग है। अभी सेना भी अगर उसमें थोड़ा सा राजशाही को इंक्लूड करती है तो उससे भी नाराजगी बढ़ेगी। तो फिर एक मंच पर आम सहमति कैसे बन पाएगी? ये बहुत ही मुश्किल है। और